हाँ। सीधी तरह से मुर्गा बनते हो कि नहीं? हम इंसान हैं, इंसान तो सही से बन नहीं सकते, मुर्गा कैसे बने? मुर्गा बनने को कहा, मुर्गा मुर्गिया नहीं बनो, मुर्गे बनो। ऊपर हो और ऊपर हो। हाँ, मेरा काम तो हो गया। हाँ, इनका काम भी हो गया। उफ, ये खड़ूस सर भी ना, पता नहीं कैसे सर हैं खड़ूस के इनके। एक तो इतनी धूप है, बेचारे बच्चों को मुर्गा बना दिया। जब तक डेली की रूटीन नहीं बनाओगे ना सुबह उठने की, उस वक्त तक डेली मुर्गा बनोगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बच गई हो? शायद तुम लोग भी मुर्गियां बन जाती, नहीं तो। चलो बैठो, अब लेक्चर शुरू करते हैं। फिजा, अब इन दोनों को कैसे बचाएं? मेरू, कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो। सर, इन मुर्गों को तो खड़ा कर दे। आज तो आपने वैसे भी हमारा टेस्ट लेना था ना? टेस्ट? टेस्ट? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं आपको दिया। जी अरे जी सर, सर, आपने दिया था। आप भूल गए सर। आप हमें वैसे बता दिया अगर आपने हमारा टेस्ट नहीं लेना तो। जी सर। नहीं तो आपने दिया था वैसे। Oh my god. अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर निकालो मैथ की बुक। मैथ? नहीं सर, आप तो सर को इंग्लिश। कंप्यूटर। खामोशी से अपनी सीटों पर बैठ जाओ। ठीक है सर। आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको आज नहीं छोड़ूंगा। अरे इश्यू क्या है मुझे बताओ, क्यों नहीं छोड़ोगे उसे? उस खड़ूस सर को तो समझ नहीं आती। मैं इसे कह रहा हूँ जाके घंटी पे जा दो ताकि हमें मुर्गे से तो बचे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। हाँ, उसे नहीं समझ आ रही होगी कि आप क्या कह रहे हो। और वैसे भी वो तो बच्ची है, सर ने कौन सी इसकी कोई बात सुननी थी। वो सर सुने या ना सुने, इसको तो समझ आ रही थी इतना। ये तो है ही चुई। ओहो हरीम, बस छोड़ो इसे। इसको तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है ना आपको मारने का। पता नहीं कैसा भाई है ये आपका। हाँ, हर वक्त तो मारते रहते हैं। चलो चलो, मैं आपको चाय के साथ बिस्किट देती हूँ। सफा, जल्दी आओ और आगे अपनी दवाई खाओ। जी सर। ये लो दवाई खाओ अपनी फौरन। सर, ये मुझे दवाई नहीं पसंद और मुझे ऐनक ले दे नहीं। ये दवाई आपने लाजमी खानी है और नई ऐनक बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है सर। जल्दी से मेरे सामने खाओ अभी दवाई। पता नहीं सर को रात को ही क्यों याद आता है कि दूध ले आओ। मुझे पहले इतना डर लगता है। अरे भाग ले। उफ अल्लाह, अब ये भी पेन खराब हो गया है। क्या हो गया मेहरू? असदुल्ला, ये भी पेन खराब हो गया और सर ने मुझे जितने पेन दिए थे वो सब खराब हो गए। देखना, मैं बड़े होके एक ऐसा पेन बनाऊंगी जो कभी खराब नहीं होगा। हैं? क्या वो कभी खराब नहीं होगा? हाँ जी, देख लेना, वो कभी खराब नहीं होगा। अच्छा जी, चलो फिर देख लेंगे। भाई अब नहीं लूंगा, माफ कर दो। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। सर, वो तो मैंने बस हल्का सा इनके बेड को हाथ ही लगाया था। बाहर किससे पूछ के आए थे? ओ सर, फिजा आपने से। क्या मैंने आपको कहा नहीं कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। सर, हम घर में क्या खेले? ला बॉल है, ला बैट है, कुछ भी तो नहीं खेलने के लिए। मैं तो बस मैच देखने बाहर आया था। अब असद को तो बास्केटबॉल खेलने का शौक है, इसलिए वो नहीं आया साथ मेरे।
तो मैं किसके साथ खेलूं? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन याद रखना, आइंदा दोबारा अकेले बाहर मत आना, अपने झुंड के साथ बाहर आना। झुंड के साथ? समझ जाओगे। चलो आप। कहते बाहर मत जाओ, ये ना खेलो, वो ना करो, झुंड के साथ जाओ। क्या खड़ूस सर है, कुछ खेलने नहीं देते। जी सर, आपने मुझे बुलाया? आप कब से इतनी बड़ी हो गई कि मेरे होते हुए घर के सारे फैसले आप करने लगी? सर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं घर में अगर किसी भी बच्चे को कुछ कहता हूँ तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर आपने अयान को मेरी इजाजत के बगैर अकेला क्यों बाहर भेजा? क्या आप नहीं जानती कि मैंने बच्चों को बाहर अकेला जाने से मना किया हुआ है? वो सर, वो बाहर जाके खेलना चाह रहा था, वो आपसे इजाजत लेने आ रहा था, लेकिन आप तब बिजी थे। बिजी था, मरा नहीं था। और हाँ, याद रखना, कोई भी बच्चा मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? जी सर। अब आप जा सकती हो। कितने मजे से खेल रही हैं ये दोनों। काश हम भी कहीं जा सकते और कुछ कर सकते। आपने कहीं जाना है? ये देखो, इतना बड़ा टावर है तो इसके ऊपर चढ़ो और ऊपर से नीचे जंप मार दो। हैं? क्या कमाल मशवरा दिया असला, ऐसे ही करना चाहिए सारी लड़कियों को। वैसे फिजा, आप तो सर के पास बचपन से हो, तो आप क्यों नहीं सर को समझाती कि हमें क्यों मुर्गा बनाते हैं? दोस्तों, वैसे ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आती। मुझे यही तो समझ नहीं आती कि ये इतने सड़ियल क्यों हैं, इतने अकड़े हुए क्यों रहते हैं हमेशा। मैं बचपन से इनके पास हूँ और मैं तब से इनको इसी तरह देख रही हूँ। पता नहीं क्या है इनको। वैसे फिजा, मुझे एक बात बताओ, क्या सर ने कभी शादी नहीं की? शादी? नहीं। इनकी कोई फैमिली नहीं है? अयान, है ना इनकी फैमिली। हम लोग, वो हमें ही तो अपनी फैमिली मानते हैं। हम वैसे इतने बुरे भी नहीं है। हाँ यार, जिस दिन इन दोनों को मुर्गियां बनाएंगे ना, फिर इनसे पूछेंगे। वैसे इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, हम कोई काम नहीं करते क्या? मैं वहाँ से सारे बर्तन धोती हूँ और बर्तन यहाँ लाती हूँ। और देखो, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, पूरा घर भी मैंने साफ करना होता है। हाँ, क्या तो जैसा आप लोग सही रहे हो, सारा काम तो सर जी हमसे करवाते हैं। सारे बाहर के काम हम ही करते हैं। अब असद को देख लो, उसकी कमर में दर्द रहता है, छोटी छोटी बातों पे सर जी उसको मुर्गा बना देते हैं या तो उठक बैठक करवाते हैं। और कमर की दर्द की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है, मुर्गा भी बनना पड़ता है और फिर उठक बैठक भी करनी पड़ती है। आप दोनों सर की सुन लिया करो, सुबह उठ जाया करो एक्सरसाइज के लिए। मेरू कहते तो बिल्कुल ठीक रही है, गलती इसमें आप दोनों की भी है। सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लिया करो ना। सोचेंगे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, बिस्तर करने का टाइम हो गया है। आ रहे हैं सर। चलो चलते। हाँ चलो। कह तो वैसे ये सब सही रहे हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले रात का खाना भी बंद हो जाए। पिज़्ज़ा, इस टाइम तो सर सो गए हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें सर का कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भाग जाऊंगा। मेरी तो कल कमर टूटने वाली थी, लेकिन सर फिर भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करो नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। अच्छा, तो मेरा नहीं पता, आधी आधी रात को मुझे कहते हैं दूध ले आओ, दूध ले आओ। उन्हें पता भी मुझे अंधेरे से डर लगता है, एक तो लाइटें भी नहीं लग पाते। और फिजा भी मेरी सर नई ऐनक भी नहीं लेके आती, मुझे इस ऐनक से नहीं सही दिखता। और सर को देखो, हमें कह रहे थे कि भाई के साथ नहीं खेलना। फिजा, अब वाकई में अब तो गुस्सा चढ़ने लग गया है ये सब कुछ जो हो रहा है। सर खुद तो हंसते नहीं है और ना ही हमें हंसता हुआ देख सकते हैं। हम सब आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप उनके पास तो बचपन से हो, आप उन्हें कुछ तो बताओ। आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी इनके पर गुस्सा आने लग गया है, पता नहीं क्यों वो अपनी आदत को बदलते ही नहीं है। मुझे उनसे बात करनी होगी। सर जी,
सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलो। सर वो मुझे ये कहना था कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपने हमें बचपन से पाला है, मैं तो आपके पास बचपन से थी। आप ठीक है हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन आप कुछ चीजों का ख्याल नहीं भी करते। अब देखिए ना अयान, उसको कितना डर लगता है रात में, और आप हमेशा उसे रात को ही दूध लेने के लिए भेजते हैं, दिन में क्यों नहीं भेजते? आप जान कैसा करते हैं? अब देखिए ना, असद को ही देख लें, उसके कमर में कितनी तकलीफ है, और आप हमेशा उसे पनिशमेंट देते हैं, हमेशा उसे मुर्गा बनाते हैं, हमेशा उसे उठक बैठक। क्यों? वो बेचारी सफा, वो बेचारी आपको कब से कह रही है कि उसकी नजर चेक करवा दें, उसे नजर नहीं आता, लेकिन नहीं, आपने तो सोच ली है कि उसकी नजर चेक करवानी नहीं ऐनक ला के ही नहीं देनी। पता नहीं आप करना क्या चाहते हैं। मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि आपके सीने में ना दिल है ही नहीं, इसलिए ना आप खुद खुश होते हैं और ना ही दूसरे को खुश देख सकते हैं। आज अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते ना, तो वो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हो गया आपका, आप जा सकती हो। क्या मतलब? मैंने जो इतनी ज्यादा बातें की आपको? ठीक है सर, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे आप लोग सारे सुबह सुबह? वो सर, हम सुबह सुबह सारे एक्सरसाइज करने गए थे। गुड। आप सबको मैंने एक बात बतानी है। बात? जी, वो ये कि मैं यहां से जा रहा हूं। क्या? जी, मैं सच में जा रहा हूं, और कल सुबह ही यहां से जा रहा हूं। क्या सर, आप जा रहे हैं? हम तो बहुत उदास हो जाएंगे आपके बगैर। बस, कोई बहस नहीं, अपने अपने कमरे में जाओ। अभी एक्सरसाइज करके आए हो, पहले रेस्ट करो जाके। खरूज सर, एक तो हम इन्हें अलविदा करने आए थे, अभी भी खुश नहीं हुए। रू, आपको पता तो है ये है ही ऐसे। पागल बच्चों, भी खुश होने का टाइम है, खुश हो, शुक्र करो वो जा रहे हैं। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अपने रूम्स में जाना चाहिए, और मुझे भी अपनी तैयारी करनी चाहिए सुबह की। जी सर, हम जाते हैं। ये क्या? ये सब क्या है? चेक करो। सफा का नाम लिखा है इसमें तो। ये लो। इस पे हरीम का हैं? ओ, इस पेन पे तो मेरा नाम लिखा है, यानी ये मेरा पेन है। तो यानी ये लास्ट चीज मेरे लिए। चलो खोलो भी, देखो किसकी तरफ से है और ये क्यों है। ओ, इसमें तो वाकई मेरा नाम लिखा है। देखो क्या हुआ है, बताओ भी कुछ। मेरू, इसके आगे वाले पेज में तो सर ने कुछ लिखा हुआ है, देखो। क्या? बच्चों, मैंने कभी भी आपसे नफरत नहीं की, और कभी भी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा। जो भी चाहा, जो भी किया, आपके फायदे के लिए ही किया हमेशा। जैसे कि असदुल्ला, उसको बास्केटबॉल का शौक तो बहुत था, लेकिन वो एक्सरसाइज वगैरह के लिए बाहर जाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को उसको इस तरह की सजाएं देता था, ताकि उसकी एक्सरसाइज भी हो जाए और पनिशमेंट भी हो जाए। हम तो इन सर को बहुत गलत समझते थे। मेरे चुप तो करो, अभी आगे भी पढ़ने दो। हाँ चलो। आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी का ख्याल नहीं है, सफा की बात कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है कि मैं उसकी ऐनक की शीशे नहीं बदलवाना चाहता था, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। मैंने उसकी आंखों के लिए खास दवाई तैयार की थी, जो देसी जड़ी बूटियों से बनाई थी। अगर उसको रेगुलर इस्तेमाल कराया जाए तो आंखें बिल्कुल सही हो जाती हैं। उसकी नई ऐनक ना लेने का सिर्फ यही एक रीजन था।
और मैं रोजाना खुद अपने हाथों से उसको वो दवाई देता था ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। आपका सर। उफ, मेहरू, ये क्या हमने कर क्या दिया? कर दिया? चलो यान, लगता है सारे सो गए हैं, अब हम भी जाके सोते हैं। हाँ। है? ये कहाँ से आया? ये क्या? अयान फ्रॉम सर। इस पे तो मेरा नाम लिखा है। यस। चल फिजर मेरे को बताते हैं। चल ठीक है। आओ जाओ। मेहरू, आपको नहीं पता मैंने जाने अनजाने में उन्हें कितना कुछ बोल दिया। हम उन्हें कितना गलत समझते थे। ये क्या? ये देखो। ये हमारे लिए सर ने गिफ्ट्स रखे हुए थे कमरे में। क्या? आप लोगों के भी? इतना मैं कैसे बास्केटबॉल खेलूंगा? मेहरू, इसकी कमर सही हो गई। फिजा, सर ठीक कह रहे थे। मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। अब आपको क्या हो गया सफा? मेहरू, उसकी ऐनक साफ कर दो ना। इधर दो मुझे। मेरू अपनी फिजाती नहीं, मुझे साफ दिख रहा है। हैं? क्या? आपकी ऐनक तो मेरे पास है, तो आपको कैसे साफ नजर आ रहा मुझे तो अच्छा दिख रहा है। ये लो, एक बार ऐनक लगाओ। अरे मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मेहरू, ये तो मेरी बहुत खुशी की बात है। हाँ, सफा की नजर सही हो गई। सर ने बिल्कुल ठीक कहा था। हाँ मेरू। बच्चों, अगर इतनी खुशी का मौका है तो मैं आप लोगों के लिए खाने बनाता हूँ। क्या आप और इस टाइम खाने को लेकर आओगे? भाई, बाहर बहुत अंधेरा है। अंधेरा? ओ भाई, अब तो मैं अंधेरे में जा जाके आदी हो गया हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं, मैं अभी आया। ये सब क्या हो रहा है? हाँ भाई, रेडी हो? हाँ जी। तो चलो जल्दी से ऐसे करते हैं कि आप सारे ना फ्रेश होके आ जाओ, फिर जल्दी से नीचे ग्राउंड में चलते हैं। चलो ठीक है। इससे पहले सर चले जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, फ्रेश होके आओ। सर, सर, ये सब आपने हमारे लिए? इसमें इतनी ज्यादा खुशी की कौन सी बात है? कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले थे तो सोचा कुछ चीजें आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। इतने ज्यादा पैसों का मैं क्या करता, बस इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ चीजें ले ली मैंने। लेकिन सर, हम लोग तो आपको बहुत गलत समझते थे, लेकिन आपने हमारे लिए जो भी किया, अब हमें सब समझ आ गई है कि आप सब कुछ हमारे फायदे के लिए कहते थे। जी सर। और सर, अब तो मेरी कमर भी ठीक हो गई है और मैं बास्केटबॉल भी खेल सकता हूँ। सर, जब मैं ऐनक उतारती थी मुझे साफ दिखता था, ये तो मैंने वैसी लगाई है। और सर, अब तो मैं अंधेरे में कहीं पे भी चला जाता हूँ, अब मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। और सर, अब भाई मुझे मारते भी नहीं है। और सर, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ। सर, हमने अपने मामा बाबा को नहीं देखा, लेकिन अगर वो शायद होते तो वो हमें आपकी तरह ही प्यार करते हैं। सर, आप जब भी हमें डांटते थे तो हमें बुरा लगता था, लेकिन अब जाके हमें ये बात समझ आई है कि आपकी हर उस डांट में एक सबक था। जी, सबक के साथ साथ प्यार भी था। लेकिन सर, आप तो जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हर चीज में एक लिमिट जरूर रखना। आज अगर मैंने आप लोगों के साथ प्यार में लिमिट ना रखी होती तो मैं यहाँ से जा ना सकता कभी। सर, लिमिट? लेकिन अगर हम लिमिट रखेंगे तो हम तो किसी से प्यार ही नहीं कर सकते। बच्चों, लिमिट इसलिए जरूरी है, हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लो,
लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो वो आप लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा और आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का दिल टूट जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हर चीज़ में एक लिमिट रखो। लेकिन सर अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैंने जो करना था वो कर दिया। अब माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना है आगे। जिस तरह आज मुझे यहाँ से जाना है, इसी तरह कल को आपको भी यहाँ से जाना होगा। इस आसमान को छूने इस दरवाजे से निकलना पड़ेगा आपको भी, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। और अब जो भी सर आएंगे उनकी बातों को आप लोगों को मानना पड़ेगा और उनके साथ चलना होगा आपको। यस सर, वी अंडरस्टैंड। तो ठीक है फिर बच्चों, अब मैं चलता हूँ। सर, एक जादू की झप्पी तो दे दे। कहाँ गया उसे